हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्यामचंद्र चैनल में। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको मार्कंडेय ऋषि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो मृकंड ऋषि जो थे, मतलब मार्कंडेय जी के पिता का नाम है। मृकंड ऋषि के बहुत लंबे टाइम तक कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। तो और भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर दी और बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की, जिससे कि भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साक्षात सामने आए। और उन्होंने मृकंड ऋषि ने उन्हें कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए। तो जिस पे भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे किस्मत में जो है वो संतान योग नहीं है। तो चूँकि तुम मेरे भक्त हो, पर मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ कि तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी, एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो कि जिएगा तो 100 साल, लेकिन वो मंद बुद्धि रहेगा, यानी उसे कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन वहीं पर दूसरा विकल्प ये है कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, तुम्हें एक और पुत्र की तुम्हें जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो तो पूरे ज्ञान शास्त्र इन सब का ज्ञाता होगा, पर उसकी जो आयु होगी वो मात्र 16 वर्ष की होगी। तो उस पे जो है मृकंड ऋषि थोड़ा सोचने लगे। बोले कि ऐसे पुत्र का क्या करना जो कि भले वो 100 साल जिए पर वो सही नहीं हो। तो उस पे मृकंड ऋषि ने कहा कि प्रभु मुझे जो है वो 16 वर्ष की आयु वाला ही बालक दे दीजिए। भले वो 16 वर्ष के, लेकिन कम से कम वो हमारा जैसे वो वेदों का ज्ञाता, इन सब शास्त्र वेद इन सब का तो ज्ञाता होगा, वो हमारा जैसे। तो उस पर भोलेनाथ ने मार्कंडेय ऋषि उनको एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। और वो 10वें महीने उनकी पत्नी ने बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पराक्रमी बालक को जन्म दिया। और उनका चूँकि वो पैदा होते उनको शास्त्र वगैरह वेद वगैरह सबका ज्ञान था। तो उस पर जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके माता पिता जो थे वो बहुत चिंतित रहते थे, जो कि मृकंड ऋषि से वो छुपा नहीं पाए। एक बार जब मृकंड ऋषि उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों इतने दुखी रहते हो, तो उस पे उन्होंने एकदम जैसे मृकंड ऋषि एकदम जिद पे आ जाते हैं। और तब उनकी माता उन्हें बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, और उन्हें सारी घटना से उन्हें अवगत कराती है। तो उस पे वो कहते हैं कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, और मैं आपसे जैसे इस मृत्यु को भी जीत लूँगा। मैं इतनी तपस्या करूँगा कि भोलेनाथ को मेरा जो ये मृत्यु का जो ये है संयोग है उसको भी टालना पड़ेगा। तो वो तत्काल तपस्या को चले गए हैं। और जब उनकी आयु 16 वर्ष की आयु पूरी होने लगी, और वो भोलेनाथ की शिवलिंग के आगे तपस्या कर रहे थे, और जब उनकी आयु 16 वर्ष की हो गई तो यमराज आए। और यमराज जैसे ही आए ना, वो मार्कंडेय ऋषि जो हैं वो काफ़ी फेमस पिक्चर फ़ोटो है। आप कहीं कहीं देखते होंगे, एक बालक जो है वो शिवलिंग को बहुत ज़ोर से पकड़े हुए है, और भोलेनाथ आए हुए हैं, और जो काल हैं उनके ऊपर वज्र बरसा रहे हैं। तो जैसे ही जैसे वो वज्र बरसाने के लिए हुए, भोलेनाथ तत्काल प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि जैसे आप कोई भी इनको आप नहीं ले जा सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो जैसे वो कहते हैं ना कि समय की घड़ी को पलटना हो गया। बोले कि चाहे जो भी हो, लेकिन आप मार्कंडेय ऋषि को आप नहीं लेकर जा सकते हैं, और इन्हें मैं आजीवन ये जैसे जब आजीवन ये हमेशा के लिए अमर होंगे। और कहा जाता है कि हमारे पास 7 चिरंजीवी नहीं 8 चिरंजीवी हैं, जिसमें जो है मार्कंडेय ऋषि भी आते हैं,
और उन्हीं से हमें, सिर्फ उन्हीं से नहीं, गुरु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और मार्कंडेय ऋषि, ये दोनों ऋषियों के ये से हमें जो है महामृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति हुई। तो ये थी कि महामृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति हमें कैसे हुई। तो एक बार बोले हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। और ये देखिए रक्षाबंधन की तैयारी। ये है मेरी रक्षाबंधन की तैयारी। और कल मैं अपने सारे भगवान को साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि आज सावन जो है, सावन का लास्ट दिन है। कल से फिर दूसरा मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।